नमस्कार साथियों। हर एक गांव में जो है एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है, हर एक वार्ड में लगभग। और उस वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र को जो है हम लोग चिल्ड्रेन गार्डन के रूप में देखते हैं। वहां पर क्या होता है कि बच्चों की जो है बेसिक जरूरतें, मान लीजिए जो बच्चा अभी पल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको जो शिष्टाचार से मुलाकात कराया जाता है, उसको जो है एक अलग सिस्टम में, एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको चलने की, बोलने की, बैठने के विद्या सिखाई जाती है वहां पर। लेकिन आजकल जो आंगनवाड़ी केंद्र में आप देखेंगे, वहां पर जो है बच्चे तो जाते हैं या नहीं जाते हैं इसका तो पता नहीं। अगर दो चार बच्चे जाते भी हैं तो उनको किधर है नहीं है, वहां का जो सहायिका होती है, सेविका होती है, उनको ध्यान नहीं रहता कि कौन बच्चे हैं, सही से नाम भी पता नहीं रहता। उनका देखभाल करना उनकी प्रथम जिम्मेदारी होती है, और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी। लेकिन आजकल क्या है कि ना एक बिस्किट तक भी जो है आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं दिया जाता। ऐसा ही हमारे गांव में भी एक है, लेकिन वहां पर क्या कीजिएगा, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे बच्चे गांव में जो है इधर उधर बौआ रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उनका जो है आंगनवाड़ी केंद्र से कुछ लेना देना नहीं है। ना तो कोई कुछ जो है फायदा है उस बच्चे को। फायदा का मामला ये मतलब नहीं कि पैसे से या कुछ और चीज से फायदा होना चाहिए। मतलब ये है कि फायदा किस हिसाब से होना चाहिए। बच्चों का जो छोटा बच्चा है उसको शिष्टाचार से मुलाकात होनी चाहिए, उसकी जो बैठने उठने चलने की जो है वहां पर सीख मिलनी चाहिए, कुछ कैसे बोलना है, बैठना है। उस यहाँ पर बैठने का मतलब पढ़ाई हो या ना हो, कुछ लेवल तक तो पढ़ाई होती है। चिल्ड्रन गार्डन का मतलब क्या हुआ कि बेसिक नॉलेज, जो छोटी छोटी जरूरतें हैं उसको पूरा किया जाता है बच्चों के अंदर। और वो जब प्राइमरी स्कूल में एडमिशन के लिए जो वहां पर तैयार किया जाता है, ताकि वो बच्चे पढ़ने लायक हो सके, कुछ समझने लायक हो सके, तब उसको जा करके जो है किसी स्कूल में दाखिला कराया जाता है। लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजों पर कौन ध्यान देगा। आखिर जब वहाँ के मुखिया, वार्ड सदस्य कोई भी हो, उस सभी को जिम्मेदारी होती है, वहां पर पंचायत सदस्य हो या सरपंच हो, इन सभी का जिम्मेदारी होता है जो अपने पंचायत में जो छोटे छोटे आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पर उस पर ध्यान देने का। लेकिन आजकल के मुखिया जो होते हैं उनको इन सब के लिए फुर्सत ही कहाँ मिलती है। उनको तो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, सड़क ढलवाने में, और जिसमें जो फायदा मुनाफा वाला बात होगा, 2-4 लाख बच जाए, 50% बच जाए, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन इन सब छोटी जरूरतों को कौन पूरा करेगा। आखिर उनकी जिम्मेदारी क्यों है। अगर पंचायत स्तर पर कोई सरकार बनाई जाती है तो पंचायती स्तर पर सरकार काम नहीं करती है आजकल। ऐसा क्यों नहीं करते हैं। किसी भी मुखिया को ये समझ आनी चाहिए। और ज्यादा आप देखेंगे कि जो ब्लॉक स्तर पे जितने भी अधिकारी हैं वो भी लगभग भ्रष्टाचारी के रूप में जो है अपना नाम दाखिल करवा चुके हैं। तो उस पर तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन 5 सालों में जो हम जिस कैंडिडेट को चुन करके जो है अपनी सरकार में लाते हैं ग्रामीण स्तर पे, जो इसको पंचायती सरकार बोलते हैं, वो सरकार भी इस छोटी चीज पे ध्यान दे सकती है। मुखिया हो या पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो हो, या वहां के जो है क्या बोलते हैं उसको, सरपंच हो, इन सब की जिम्मेदारी होती है कि अपने पंचायत में जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर ध्यान देने की। लेकिन आजकल ये लोग कुछ नहीं करते हैं, बस बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं। अगर हम जैसे लोग कुछ बोल देते हैं तो उनको औकात दिखाने में उनको एक सेकंड का टाइम नहीं लगता है। यही सब चीजें हैं। तो आप लोग भी देखिए, ध्यान दीजिए इस सब चीजों का। और जो वीडियो हो सके, अगर आपके यहाँ का अगर आंगनबाड़ी केंद्र में इस ढंग की व्यवस्था अगर नहीं है तो वहां पर जाकर के जो है कुछ वीडियोस फोटोस लेकर के हमें भेजिए, ताकि हमें वीडियो बनाने में थोड़ा सा सहूलियत मिले। तो हो सका आप लोगों तक मैसेज पहुंचा दिया हूं, लेकिन आप लोग भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और अपने जो पंचायत में जो भी है लोकल गवर्नमेंट, उनसे जाकर संपर्क कीजिए, इस सबको ठीक करें। ठीक करने की जरूरत है। और मैं भी अपने मुखिया जो है खतलपुर पंचायत के मुखिया है, उनसे भी ये बात कहना चाहता हूँ कि इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। आप प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे भटक रहे हैं, तो इन सब का जिम्मेदार कौन होता है। आखिर पढ़ाई नहीं होती तो वहाँ का टीचर है, टीचर के साथ गार्जियन। और अगर पढ़ाई नहीं हो, अगर बच्चा पहुंच रहा है, अगर उसका देखभाल जो है सही से नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही सही से, तो इसकी जिम्मेदारी मुखिया के भी होती है कि वो जाकर के इस व्यवस्था को ठीक कराने में जो है ठीक कराने का प्रयास करे। धन्यवाद। बाकी इस सब चीजों का ध्यान रखिएगा।